Assalamu alaikum, my name is Aisha Yunus and today we are going to discuss the prospects of brain drain. It's a term which is very overrated in the Pakistani politics right now, but unfortunately there are a lot of prospects and benefits of the brain drain. How is that so exactly? एक्चुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट जो है वो इन डिटेल पब्लिश की थी. उसमें दे इन्फॉर्म्ड कि वो तमाम जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके मेजर जो डिटर्मिनेंट्स रहे हैं पास्ट 10 ईयर्स में वो क्या क्या थे. उसमें से एक बहुत मेजर पर्सपेक्टिव था ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन जो है बेटा उसकी वजह से जब आप के लोग या आपके सिविलियंस बाहर जाके स्किल लेबर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन रिजर्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक चंक आपको देखने को मिलता है, एक इंक्रीज देखने को मिलता है. फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से आपकी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है वो मेंटेन रहती है, आपकी करेंसी डिवैल्यू नहीं होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे आपकी ऑटोमेटिकली एक लॉबिंग बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर. आप डिफरेंट फर्म्स के अंदर जिन प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, फॉर इंस्टेंस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज, वहाँ पर आप अपने स्टाफ की लॉबिंग क्रिएट करते हैं. उसके बाद आप इवेंचुअली उनके स्टेक होल्डर्स का पार्ट बनते हैं एंड आप लोकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा सकते हैं अपनी स्टेट के अंदर. थर्डली, पॉलिटिकल लॉबिंग. आप डेफिनेटली जब कहीं जाके आपकी फर्स्ट जनरेशन रहती है, वो सर्वाइव करती है, एफर्ट्स करती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की सेकंड या थर्ड जनरेशन उनकी पॉलिटिक्स का पार्ट बनती है. पॉलिटिकल एरेना के अंदर कॉन्टेम्परेरी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफॉर्मेशन डायनामिक्स. आपकी जो भी इंफॉर्मेशन फ्लॉट करती है वहां पर जिस तरह आपकी कम्युनिटी काम कर रही होती है वो बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स को मूव करवा सकती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ देयर वेरी ऑन स्टेट. अगर आप यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मैक्सिमम जनरेशन है रेवेन्यू जनरेशन, उसमें आप फॉरेन रेमिटेंस का चंक देखें वो बहुत ज्यादा है. उनके फॉरेन रिजर्व्स की सबसे मेजर रीजन ये है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया इज बेसिकली लिविंग आउटसाइड द इंडिया एंड दे आर बेसिकली सेंडिंग अ लॉट ऑफ यूरोज, पाउंड्स, डॉलर्स इन देयर अकाउंट्स. उसके बाद आप देखो कि वहां पर इंडियन लॉबिंग जो है वो यूके हो या यूएस से, वहां पर वीजा पॉलिसी के मार्जिन के लिए, उनमें पॉलिसीज के चेंज के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा इवन इन कनाडा, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वहां पर आपको एक बहुत मेजर चंक और मेजर डिफरेंस नजर आया है वीजा पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि उनकी वहां पर जो रहने वाली लॉबी है जो ऑब्वियसली 30 ईयर्स पहले 1990s में वहां गई, उनकी ऑलमोस्ट सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वहां रह रही है. वो बेसिकली पॉलिटिक्स का भी पार्ट है, वो वहां पर एमएनसीज और टीएनसीज की कॉर्पोरेशंस का मेजर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी पार्ट है और वो स्ट्रिंग्स को मूव करवा रहे हैं ताकि इंडियंस को बेनिफिट हो सके. सो बेसिकली बजाय ये कि हम ये देखें कि ब्रेन ड्रेन के नेगेटिव कॉनोटेशंस क्या हैं, वी शुड सी द अदर पिक्चर एज वेल और द अदर साइड ऑफ द कॉइन. हमें वो भी देखने की जरूरत है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो स्किल लेबर है हु आर नॉट कैपेबल इनफ टू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी वाइल लिविंग इन पाकिस्तान, तो उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरी वर्ल्ड में जाकर रहें, सर्वाइव करें और मैक्सिमम रेवेन्यू वगैरह जनरेशन के अंदर जो है वो अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन या अपना एक पार्ट प्ले करें. एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा बेटा कि आपकी इससे जो आपका जितना ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस का चंक बढ़ता जाता है उतनी जल्दी आपकी इकॉनमी फॉर्मलाइज या रेगुलाइज पैटर्न पे भी चली जाती है, क्योंकि आप देखें कि हवाला हुंडी और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो किस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है और इनको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है. तो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को भी आपको लुक आफ्टर करने की जरूरत है. एक और पॉइंट याद रखिएगा कि आपका आईटी हो, आपका एआई हो, आपके इंजीनियरिंग हो, आपके डॉक्टर्स हो, इनको जितनी अच्छी पेज या सैलरीज जो हैं वो अगर बाहर मिलती हैं तो आप देखें कि ये हेल्थ लॉबी का पार्ट होते हैं, ये वहाँ पर एजुकेशन लॉबी का पार्ट बनते हैं, ये वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट लॉबी का पार्ट बनते हैं और वहीं से ही ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्लॉट करा सकते हैं अपने कंट्री के अंदर, जो इवेंचुअली आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, आपकी ग्रोथ रेशो के अंदर रोल प्ले कर सकता है. सो आई थिंक इट्स आई नो इट्स अ कर्स फॉर पाकिस्तानी यूथ एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, बट एट द अदर वे अराउंड अगर आप देखो तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. थैंक यू.